नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाले आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो एआईटीटी 111 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन बैठ सकते हैं, किनको फॉर्म भरना है, क्या 110 के बी वाले बैठ सकते हैं या 110 के जो फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम है उसमें नहीं बैठ पाए वो बैठ सकते हैं नहीं सकते हैं। उसी का एक नोटिस आ चुका है, तो उसी को हम क्लियर करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो पहले हम चलते हैं गूगल पे, आपको सब कुछ लाइव दिखाएंगे, ठीक है, जो कि आप भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए गूगल पे और नैप्स आईबीएम पोर्टल को खोलते हैं, ठीक है। आईबीएम को पोर्टल खोल लिए। अब यहाँ अप्रेंटिसशिप पे जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है, और आईबीएम पोर्टल खोल लिए। और ये देखिए इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन मतलब रिगार्डिंग एटीएस मतलब एआईटीटी 111 का एग्ज़ाम। तो अभी इसको डाउनलोड करके रखे हुए हम खोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब देखिए ये खुल गया। अब इसको आप जो है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे। आप देखिए वीडियो के साथ बने रहें और आपको समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बताते हैं कि ये नोटिस अभी हम निकाल चुके हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 111 एटीएस एआईटीटी और जनरल इन्फॉर्मेशन। आप देखिए इसमें क्या क्या मतलब कि जो एआईटीटी 111 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या योग्यता मतलब क्या क्या होना अनिवार्य है और क्या क्या बोला गया है रिमार्क्स में, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए एक नंबर में क्या बोला है, कट ऑफ डेट ऑफ एआईटीटी 111 इज 15/4/2021, यानी कि और उसके बाद रिमार्क्स में क्या बोला है, देखिए ऑल दोज वेयर ट्रेनिंग इंड डेट 15/4/2021 एलिजिबल फॉर एआईटीटी 111। मतलब कि जिनका भी जितने भी अप्रेंटिस छात्र जिनका 100 मतलब 15/4/2021 मतलब 15/4 मतलब 15 तारीख चौथा महीना 2021 तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, वो 111 के लिए मतलब 111 वाला एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप देखिए दूसरा नंबर में क्या कर सकता है, पहला आप समझ गए, अब दूसरा देखिए क्या कहता है कि सेशनल मार्क्स एंट्री एंड पासिंग इन ऑल एप्लीकेबल सेशनल सब्जेक्ट इज मैंडेटरी टू गेट हॉल टिकट फॉर एआईटीटी। मतलब उसमें ये बोला जा रहा है कि जो सेशनल मार्क्स होता है, यानी कि ऑल सेशनल मार्क्स होता है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह टोटल जितना भी होता है वो सब मतलब उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी हॉल टिकट आपको मिलेगा एआईटीटी एग्ज़ाम का, ठीक है। ये भी आप समझ गए। नंबर तीसरा में आप देखिए क्या बोला है, फेल्ड कैंडिडेट फ्रॉम 108 109 110 फर्स्ट राउंड एआईटीटी इफ़ दे आर एलिजिबल अदरवाइज। और मतलब कि जितना भी फेल्ड कैंडिडेट हैं, मतलब 108 109 110 वाले और 110 में फ़र्स्ट राउंड वाला, तो मतलब वो भी एलिजिबल हैं, ठीक ना। तो उसके लिए क्या चाहिए कि देखिए उसमें उसके बाद क्या बोला है कि देयर आर कॉन्ट्रैक्ट नीड बी माइग्रेटेड टू आईबीएम पोर्टल और सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स टू इंटर्ड। मतलब इसमें रिमार्क्स में ये बोला जा रहा है कि जो मतलब फेल किए हुए हैं जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, 108 109 और 110 का फर्स्ट राउंड का, उनका जो मार्क्स है सेशनल मार्क्स और कॉन्टैक्ट जो मतलब जनरेट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट जो है वो जनरेट होना चाहिए आईबीएम पोर्टल पे, यानी जो पुराना वाला पोर्टल है विप्रो पोर्टल उसको बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप होम वाला जो पहले वाला था, ठीक ना, उसका जो है जितना भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स वो सब कुछ मतलब उसका एंट्री होना चाहिए आईबीएम पोर्टल पे, ठीक ना। और आईबीएम पोर्टल पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ बनाए कैसे 100% करता है, ये सब आपको बता चुके हैं। तो ये चीज़ को उस पर चढ़ना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में ही और नीचे में क्या कर रहा है, रिजल्ट एवेटेड कैंडिडेट ऑफ 108 109 110 आर नॉट अलाउड टू अप्लाई 111। यानी कि जो कैंडिडेट जैसे किन्हीं कारणों से उनका मतलब जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेके, सॉरी मतलब जो रिजल्ट जिनका नहीं आया किसी वजह से क्लियर नहीं हो चुका है, तो उनको 111 में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब चौथा नंबर में देखिए आप क्या बोल रहा है, चौथा नंबर में कह रहा है कि कैंडिडेट नॉट अपेयर्ड इन एनी एआईटीटी इफ़ दे आर एलिजिबल बेस्ड ऑन नॉन ऑफ अटेम्प्ट। मतलब कि जो मतलब एक भी मतलब जो कैंडिडेट कभी मतलब एआईटीटी एग्ज़ाम में अपेयर्ड नहीं हुआ तो वो भी एप्लीकेबल है, मतलब वो भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। लेकिन उसके लिए देखिए रिमार्क्स में क्या बोला है कि देयर आर कॉन्टैक्ट्स नीड टू बी माइग्रेटेड टू आईबीएम पोर्टल सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स टू बी इंटायर्ड। इनके लिए भी यही नियम रखा गया है कि
जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है जो वो साइन होना चाहिए IBM पोर्टल पे, NAPS वाला जो IBM पोर्टल है उसी को कहते हैं IBM पोर्टल। तो उस पर आपका जो प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स जो मिलता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक ना, वो सब कुछ उस पर चढ़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं AITT 111 में। तो ये आप चौथा नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब पाँचवा नंबर आपको समझाते हैं। देखिए पाँचवा नंबर में क्या बोला है, कैंडिडेट हु कुड नॉट अपीयर्स इन 110 फर्स्ट राउंड, यानी 110 का पार्ट A का जो एग्ज़ाम हुआ ड्यू टू कोविड, यानी जो कैंडिडेट 110 का पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट राउंड का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें कोविड के कारण नहीं दे पाए एग्ज़ाम, मतलब किसी तरह से पेपर छूट गया, तो उसके बाद देखिए इसमें और आगे क्या लिखा हुआ कि इन ऑल थ्योरी पेपर्स, उसका लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन IBM एंड विप्रो पोर्टल, ठीक ना। उसके बाद रिमार्क्स में क्या बोला है, दी विल कंसाइडर्ड इन 111 दी नीड नॉट अप्लाई ऑनलाइन, हॉल टिकट विल बी अवेलेबल विप्रो पोर्टल, रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल। अब देखिए, अब इस चीज़ को आप समझिए। देखिए अब पाँचवा नंबर जो बोल रहा है, पाँचवा नंबर में आपको क्या बोला है कि पाँचवा नंबर में आपको बोला है कि जो कैंडिडेट मतलब कि नॉट अपीयर हो सके, मतलब कि 110 का फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट नहीं दे पाए एग्जाम, किसी कारण कोविड के कारण से छूट गया, चाहे जैसे जिन वजह से, तो कोविड ही कारण देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एक लिस्ट दिया गया है पुराना पोर्टल पे, मतलब कि विप्रो पोर्टल जो apprenticeship.com आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, गूगल पे, वहाँ पे आप चल जाइएगा अपडेट, न्यूज एंड अपडेट में, वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब वैसे सब कैंडिडेट को देखिए, वैसे सब कैंडिडेट को क्या बोला है कि वैसे कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना है, उनको जो है अप्लाई नहीं करना है, उनका जो है अप्लाई हो चुका है, ठीक ना। अब उनको बस क्या है, उनका बस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उनका जो है ना, मतलब विप्रो पोर्टल यानी पुराना वाला पोर्टल पे ही आपका मतलब कि रिजल्ट भी आएगा, और मतलब ऑनलाइन मतलब हॉल टिकट भी जो है, मतलब एडमिट कार्ड भी आपका वहीं से निकलेगा, पुराना वाला ही पोर्टल पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 5 नंबर में क्या कहा आप समझ गए, यानी कि जो 110 का फर्स्ट राउंड का जो एग्ज़ाम था AITT का, उसमें नहीं बैठ पाए कोविड के कारण, तो वो उनका जो भी है लिस्ट निकाल दिया गया है विप्रो पोर्टल पे, यानी apprenticeship.com पे आप खोल के देख लीजिएगा आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, मतलब आपका बस डायरेक्ट आपको चेक कर लेना है, मतलब इस चीज़ के लिए मैंने एडमिट कार्ड आ जाएगा और रिजल्ट भी आप वहीं पुराना वाला ही पोर्टल पर आप देख लीजिएगा। अब 6ठा नंबर में देखिए क्या करा है, समझिए इस चीज़ को। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड राउंड इन 2 फेज ऑफ 110 AITT एंड वेटिंग फॉर एग्जाम, कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड राउंड इन 2 फेज 110 AITT एंड वेटिंग फॉर एग्जाम, लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन IBM एंड विप्रो पोर्टल। अब देखिए इसमें भी वही बात, इसमें क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड राउंड, यानी कि जो सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर्ड कर दिए थे, ठीक ना, जैसे कि अब बहुत भाई लोग ये सोच रहे थे कि सर मेरा भाई मतलब कब एग्ज़ाम होगा, AITT 110 का B का एग्ज़ाम कब हुआ, हम तो अप्लाई कर चुके हैं, मेरा सब कुछ अपलोड है, मतलब कि प्रैक्टिकल नंबर सब कुछ अपलोड है, उसके बाद कब एग्ज़ाम होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि उनका भी लिस्ट दे दिया गया है, उनका लिस्ट दे दिया गया है IBM एंड विप्रो पोर्टल, यानी कि जो जिनका मतलब नया पोर्टल पे सब कुछ रजिस्टर्ड होगा, ठीक ना, तो उनका IBM पोर्टल पे भी लिस्ट दे दिया गया है, और पुराना वाला जो पोर्टल है ना विप्रो पोर्टल apprenticeship.com, आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकें, उसमें आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं ये चेक कर लेना है। तो उनको रिमार्क्स के लिए देखिए क्या कर रहा है, दी विल बी कंसाइडर्ड इन 111 दी नीड नॉट अप्लाई ऑनलाइन, हॉल टिकट विल बी अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल, रिजल्ट आर अवेलेबल इन विप्रो पोर्टल, यानी उनको भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो तो पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं पार्ट B के लिए, तो उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, उनको बस विप्रो पोर्टल यानी पुराना पोर्टल जो है उस पर जाना है और वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है और वहीं पे अपना रिजल्ट भी देखना है। तो आपको स्पष्ट रूप से 1 से 6 नंबर तक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा मतलब बैक करके देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही एक AITT 111 को एग्जाम को लेके बताया गया। आप देखिए इसमें पोर्टल एक्टिविटी में क्या बोला है, ठीक है, आपको समझाते हैं कि पोर्टल एक्टिविटी में क्या बताया गया है। पोर्टल एक्टिविटी में देखिए क्या बताया, नंबर 1 में आपको क्या बताया, देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, AITT इशू रिक्वायरमेंट, ठीक ना, उसके बाद है एक्शन बाय रिमार्क्स। अब देखिए क्या क्या बोला है, 1 नंबर में क्या बोला है, टू माइग्रेट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑन IBM पोर्टल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक ना, फॉलो द
सोप ऑफ बल्क अपलोड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है टू माइग्रेट, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है करना है आईबीएम पोर्टल पे, जो पुराना पोर्टल पे है उसको आईबीएम पोर्टल पे उसको माइग्रेट कर दीजिए। ये इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, ये उन्हीं का काम है, ठीक ना। किस चीज़ का? तो फॉलो और द शॉप ऑफ बल्क अपलोड, यानी कि जिनका बल्क में मतलब अपलोड, जैसे जिनका प्रॉब्लम है इस चीज़ को, उनको अपलोड कर देना है। नंबर 2 में क्या है, देखिए क्या बोला है, टू इंटर सेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन आईबीएम पोर्टल। इस्टेब्लिशमेंट को ही कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि जिनका सेशनल मार्क्स, ठीक ना, सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट कराता है, यानी कि जहाँ से हम अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, जैसे रेलवेज हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, प्राइवेट कंपनी, जहाँ से भी जो करते हैं, जहाँ से हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको ये बात बोला जा रहा है कि उनका जो सेशनल नंबर है स्टूडेंट का, प्रैक्टिकल सेशनल सब नंबर को जो है आप आईबीएम पोर्टल पे मतलब चढ़ा दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम दे सके। अब देखिए रिमार्क्स में दिया है, लॉग इन टू अप्रेंटिसशिप इंडिया ऑर्गन DT AITT एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन अटेंडेंस मार्क्स एक्शन मेन्यू, मतलब इसमें बताया गया कैसे करके करना है। नंबर 3 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन AITT रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन IBM पोर्टल, एग्ज़ाम फी पेमेंट इज ऑनलाइन थ्रू निम्मी पेमेंट गेटवे एंड कैन बी मेड एज पार्ट ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो अप्रेंटिसेस हैं, यानी कि जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ये छात्र को बोला जा रहा है, जो अप्रेंटिसशिप होते हैं ना, जो भाई लोग हैं हम सब, उन्हीं को बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है 24 तारीख से जो अप्लाई होगा, ठीक ना, 24 जुलाई 2021 से जो अप्लाई होगा ऑनलाइन, उसको आपको जो है आईबीएम पोर्टल पे ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट करना है फी, ठीक ना। अब इस चीज़ को करने के लिए जो है रिमार्क्स में प्रोसेस दिया है, करना क्या है, लॉग इन टू apprenticeshipindia.org.com। अब वहाँ जाके DT असाइनमेंट करके एक ऑप्शन है, ठीक है, जैसे प्रोफाइल रहता है, फिर कॉन्टैक्ट रहता है, DT असाइनमेंट रहता है, ये सब, तो उसमें आपको जाना है DT असाइनमेंट में, फिर AITT एग्जाम में जाना है, फिर एक्शन मेन्यू में जाना है और अप्लाई फॉर असाइनमेंट ऐसे करके उसमें जाके करना है। हालांकि 24 तारीख के बाद जैसे ही होगा हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ऐसे करके ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये 3 नंबर में बताया गया है, ठीक है। ये कौन करेगा, ये आप लोग को ही करना है। नंबर 4 में आप देखिए क्या बोला है, हॉल टिकट डाउनलोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेटेड क्रिएटेड ऑन IBM पोर्टल अप्रेंटिसेस, यानी कि जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आप ही को निकालना है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा, या आपको ही करना है। कहाँ पे, IBM पोर्टल पे। और जो जिनका पुराना पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा उनको पुराना पोर्टल यानी विप्रो पोर्टल पे जाके निकालना होगा एडमिट कार्ड, ठीक है। देखिए ये प्रोसेस भी लिखा हुआ है रिमार्क्स में, IBM पोर्टल लॉग इन टू apprenticeshipindia.org, फिर वहीं पे DT असाइनमेंट जाना है, AITT और एक्शन मेन्यू में जाना है और हॉल टिकट डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ जाके आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है। तो ये आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि क्या करना है। तो भाई लोग, आप लोग जो सोच रहे थे कि सर मेरा 110 में मतलब कि पार्ट बी का हम भर दिए फॉर्म, कब अप्लाई कर सकते हैं नहीं करते हैं, तो पार्ट बी वाले के लिए लिस्ट निकला हुआ है apprenticeship.com पर, जो है मतलब पुराना वाला जो पोर्टल है विप्रो पोर्टल, उस पर जाइए और अपना लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम है तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको अप्लाई भी करने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात जिनका 15/4/2021 तक अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग हो गया, उनका एग्ज़ाम होगा AITT 111 में, वो भी बैठ सकते हैं 111 एग्ज़ाम में। अब रही बात, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उनका सेशनल मार्क्स नहीं चढ़ा है। लेकिन देखिए बात क्या है कि सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स ये जो है इस्टेब्लिशमेंट को चढ़ाना है IBM पोर्टल पे, तभी एग्ज़ाम होगा। अगर मेरा जैसे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स और सेशनल मार्क्स नहीं चढ़ पाया IBM पोर्टल पे, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाइएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका भी ये काम है कि जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए, आप उनसे बात कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए कि सर मेरा जल्दी से प्रैक्टिकल करवा लीजिए, मेरा सेशनल जो भी है ये सब कुछ करवा लीजिए, ताकि जल्दी से मेरा नंबर जो है वहाँ पे चढ़ सके और हम एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि देख रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से कोविड के कारण गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग को यही चाहिए कि जल्दी से आप एग्ज़ाम दे के आप क्लियर हो जाइए, ताकि आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहे, आप अप्रेंटिसशिप होल्डर कहलाएँ और आप आगे चल के बेनिफिट उठा पाएँ। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करें एग्ज़ाम का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसमें सब कोई आप बैठ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा प्रोसेस आपको समझा चुके हैं, वीडियो आप बार बार मतलब दोबारा देख के भी समझ सकते हैं। और कोई तरह का परेशानी है, जिनके
मन में जो कन्फ्यूजन था वो सब कुछ दूर हो चुका है, सारा लिस्ट निकाल चुका है। 24 तारीख से फॉर्म भराएगा, फॉर्म जैसे ही भराएगा उसका हम एक वीडियो बना के दे देंगे, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे तरीक़ा से आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, ताकि एक बार में एग्ज़ाम निकले, क्योंकि फेल करने पे बहुत सारा दिक्कत होता है, प्रोसेस लेना होता है, 4 बार टाइम मिलता है, बट अब चाहिए कि आप अच्छे तरीक़े से तैयारी करें और एग्ज़ाम एक बार में निकल जाए। तो आप समझ ही गए हैं निश्चित, इस वीडियो के माध्यम में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग और अप्रेंटिस भाई को समझ में आए। तो इसी तरह से सपोर्ट करते हैं चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।